नमस्कार साथियों, मैं हूं भूपेंद्र यादव और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 पदार्थ एवं पदार्थों के समूह। तो पदार्थ एवं पदार्थों के समूह, तो सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि पदार्थ होते क्या। हमारे आसपास हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ की परिभाषा ये हो गई। पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं कि हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है तथा हम जिसे अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ देखिए, यहाँ पे एक मार्कर है, ये बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये वजन है इसमें, और ये स्थान भी घेर रही है। तो ये हो गया हमारा पदार्थ। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण हम लिख देंगे। उदाहरण पेन, पेंसिल। ये बुक भी एक तरह की पदार्थ है, क्योंकि ये स्थान घेर रही है और इसमें भार है। और ये बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूँ, कई पदार्थ जो है एक ही पदार्थ से बने होते हैं। एक ही पदार्थ के बने होते हैं और कई पदार्थ अनेक पदार्थों से मिलके बने होते हैं। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर
अलग अलग व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। देखिए एग्जाम में पूछता है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इनमें से वर्गीकरण क्या है, तो छोटा सा दे देगा कि उनके समान लक्षणों पे अलग अलग व्यवस्थित करना। तो देखिए सबसे पढ़ते हैं हम वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित करने की क्रिया को जो है वर्गीकरण कहते हैं। हेडिंग है भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को जो है भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं पदार्थ के की बाह्य संरचना बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ तक हो गई। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण कैसे कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण जो है पदार्थ की, यानी ये जब मान लीजिए ये मार्कर है, एक पदार्थ हो गया। अब इसकी बाह्य संरचना कैसी है। तो बाह्य संरचना देखिए ये गोल है, लंबी है, प्लास्टिक से बनी है, ये अलग हो गई। और इसकी बाह्य संरचना देखिए बड़ा है, आयताकार है, और ये जो है मेटल और प्लास्टिक दोनों से मिलकर बना है, ये भी अलग हो गया। इसी के ऐसे ही हम कई पदार्थों को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण में हम लिख लें भौतिक वर्गीकरण, यानी मतलब बाहर से देखने पे वो कैसा है उसे हम बांटते अलग अलग, तो उसे हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। भौतिक हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ में आ जाए। अब हमारा हेडिंग है रासायनिक वर्गीकरण। अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण जो है पदार्थ के आंतरिक संरचना के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित करना ही वो रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। पदार्थ के आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण
पर वर्गीकरण जो है रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। रासायनिक पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 क्या 4 होती हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पहला ठोस, द्रव और गैस। और प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है हम 11-12 में पढ़ेंगे। पहले पदार्थ की अवस्था है 3, ठोस, द्रव और गैस हम पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो होगा वो होगा ठोस, दूसरा गैस, तीसरा द्रव, यहाँ ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और चौथा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग बस हमें इसे पढ़ना नहीं है, जान लीजिएगा बस कि प्लाज्मा। देखिए ठोस पदार्थ, ये हमारा हेडिंग है, ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ कहते किसे हैं तो आइए हम जानते हैं। देखिए ठोस पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे कि ये इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, और ये गोल है तो कल चौकोर नहीं हो जाएगा, और ये ब्लैक बोर्ड जो है इतना ही बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन है, आकार व आयतन निश्चित नहीं होगा। ये नहीं है कि हम इसे उठा के नीचे रख दें तो आकार बड़ा हो जाएगा, इसे उठाकर हम यहाँ रख दें तो उसका आकार भी नहीं कुछ बढ़ेगा। देखिए पदार्थ जो है वे पदार्थ होते हैं। अब हम इसे लिखते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेंगे, ये मार्कर स्वयं हो जाएगा, ये जो लिख रहा है वो खुद ही एक तरफ का ठोस पदार्थ है। मार्कर, पेन हो जाएगा, टेबल, बोर्ड, बुक जो है जिससे हम पढ़ा रहे हैं वो बुक भी एक तरह का पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, इत्यादि। अब ये ठोस पदार्थ हो गया। पढ़ेंगे हम द्रव पदार्थ। हेडिंग है हमारा द्रव पदार्थ।
देखिए द्रव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो है आकार निश्चित नहीं होता। नहीं होता। देखिए द्रव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। तो देखिए इसमें जो है इंक पड़ा है, और इंक जो है आयतन, यानी इसमें जो इंक है, इंक की जितनी मात्रा है वो आयतन होता है, और आयतन जो है इसमें जितना है वो उतना ही रहेगा। और हम लिख रहे हैं तो उसका आयतन घट रहा होगा क्योंकि हम इंक का उपयोग कर रहे हैं। और आकार जो है पानी का आकार, जो इंक जो है इसमें अगर इंक को जो है हम किसी ग्लास में डाल दें तो ग्लास का आकार ले लेगा, थाली में डाल दे तो थाली का आकार ले लेगा, और किसी भी चीज में हम डालते हैं जमीन पे डालेंगे तो फैल जाएगा। तो वैसे ही किसी भी चीज का आकार। अब उदाहरण के तौर पे हम लिख लेंगे, उदाहरण के तौर पर अब उदाहरण हम लिखेंगे पानी, तेल, और क्या हो सकता है, पानी, तेल, दूध हो जाएगा, दूध इत्यादि। जितने भी द्रव पदार्थ हैं वो इसमें आ जाएंगे। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता। है उसे हम गैस पदार्थ कहते हैं। तो देखिए गैस पदार्थ की जो है परिभाषा हो जाएगी, पहला ऑक्सीजन, O2, CO2 और भी इत्यादि। देखिए हमारे पास जो है हो चुका है। अब हम देखिए एक चीज मैं आप लोगों को तीनों में बताना भूल गया हूँ। तो देखिए गैस के पदार्थों के बीच जो है कम आकर्षण बल होता है, बहुत ही कम आकर्षित होते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अलग से कहीं पे गैस, जहाँ आप लोग लिखे होंगे कॉपी में, उसके नीचे या ऊपर कहीं भी, तो गैस में जो है कम आकर्षण बल होता है। नहीं, हम ऐसे लिख देंगे कि ठोस
द्रव और गैस। देखिए सबसे कम आकर्षण बल जो होता है वो होता है गैस में, और सबसे जो मीडियम होता है वो होता है द्रव में, और जो ठोस में है बहुत ही पास पास होते हैं। जैसे कि हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। ये हो गया ये एक ठोस पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसके बीच थोड़ी सी भी जगह नहीं है और इनमें आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है, ये संपीड़ित नहीं हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये द्रव। द्रव के बीच देखिए कितना खाली स्थान है, यहाँ 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 यहाँ, तो ये द्रव। अब इसके बाद आएगा गैस, कभी यहाँ यहाँ यहाँ। सबसे कम जो है मतलब आकर्षण बल होता है इनके कणों के बीच, तो वो गैस होता है। और सबसे ज्यादा संपीड़ित किसे कर सकते हैं? तो संपीड़ित सबसे ज्यादा गैस को कर सकते हैं, उससे कम जो है हम द्रव को कह सकते हैं। देखिए गैस क्या, गैस जो हमारे गैस सिलेंडर आता है उसमें जो है गैस ही रहता है, लेकिन गैस को हम संपीड़िता के माध्यम से जो है उसको संपीड़ित करके लिक्विड में बदल देते हैं, और लिक्विड में बदलने के बाद हम उसे गैस सिलेंडर में भर देते हैं, और बाद में जो वो प्रेशर के साथ रिलीज होता है तो वो गैस में फिर से अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। तो और सबसे कम जो संपीड़ित होता है वो होता है ठोस। अब आज यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका है, इसे हम मिटाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी इसी टॉपिक में जो है हम पढ़ेंगे आगे में जल में घुलनशील पदार्थ के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर जो है, और हम पढ़ेंगे पारदर्शिता के आधार पर क्या क्या होता है, अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारभासी किसे कहते हैं, और जो है पारभासी किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।